जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में आप 100 रुपये के प्राइस पे 10 शेयर बाई करते हैं, यानी कि आप उस कंपनी में आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और पूरे साल में 1000 के पीछे, पूरे कैपिटल के पीछे आपको 100 रुपये प्रॉफिट होता है। तो ये हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि पूरे कैपिटल के पीछे आपके कितनी इनकम हो रही है ये बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन यहीं पे अगर इसको पर शेयर के हिसाब से डिवाइड कर दें, यानी कि एक शेयर के प्राइस है 100 रुपये, तो एक शेयर के पीछे कितनी कमाई होगी, जो कि 10 शेयर के पीछे 100 रुपये की कमाई हो रही है, इसलिए एक शेयर के पीछे 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये की कमाई होगी। तो यहाँ पे EPS होगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर होगा आपका 10 रुपये। एक कंपनी ए हो जिसके शेयर के प्राइस 100 रुपये हो और उसका PE रेशियो भी 10 हो, और दूसरी कंपनी बी हो, उसके शेयर के प्राइस भी 100 रुपये हो और उसका PE 20 हो। तो अब सवाल ये उठता है कि दोनों कंपनी में से किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। तो चूँकि हम जानते हैं PE इक्वल टू होता है शेयर की प्राइस अपान EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी ए का EPS हो गया शेयर की प्राइस अपान PE, यानी कि शेयर के प्राइस 100 रुपये और उसका PE 10, यानी कि यहाँ पे EPS हो गया आपका 10 रुपये। वही कंपनी बी का शेयर के प्राइस 100 रुपये और उसका PE 20 रुपये, यानी कि यहाँ पे इसका EPS हो गया 5 रुपये। और EPS का मतलब होता है कि एक शेयर के पीछे कंपनी आपको कितना अर्निंग करके दे रही है, ये बताता है EPS। अब आप खुद सोचिए कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है, कंपनी ए या कंपनी बी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।